श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों महादेव की कृपा से आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। दोस्तों हार्दिक पूर्णिमा के दिन किए गए सभी उपाय लाभकारी साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिनको करने से मां लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर में आएंगी। दोस्तों ये 5 उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हैं और इन उपायों को कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैसों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है तो दोस्तों आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 5 उपाय में से एक उपाय जो भी आपको अच्छा लगे कर ले। आपका कर्ज कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा अवश्य देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का नाम लिखना ना भूलें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में सबसे खास माना गया है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है और इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से आपको अति शीघ्र ही उनकी कृपा का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। दोस्तों पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर यानी कि आज दोपहर 03:52 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 02:45 पर होगा। दोस्तों उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना बहुत शुभ होगा। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने से आपको लाभ होता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों पूर्णिमा तिथि को मां लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे योग्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित होती हैं और भक्तों को मनचाहा फल भी देती हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपको आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। दोस्तों अब जानते हैं उन 5 उपाय के बारे में जिनको करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो बहुत जल्द राज्य से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों पहले जो उपाय है जय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय है और इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर ले और साफ स्वच्छ कपड़े पहन ले। फिर आप एक लोटा ले, उसे लोटे में दूध भर ले और उसे लोटे में आप कुछ पानी मिला ले यानी कि उसे लेते को पूरा भर ले। फिर उसे लोटे में आप थोड़ी सी शक्कर डाल दें और आप एक मिट्टी का दीपक लें, उसे दीपक में घर का शुद्ध घी डाल दें और इस लौट को लेकर पीपल वृक्ष के पेड़ पर इस शक्कर मिले दूध को पीपल वृक्ष के जड़ पर अर्पित कर दें और फिर इस दीपक को जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों दूसरा जो उपाय है ये मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय है और धन संपत्ति प्राप्ति के लिए उपाय है।
इस उपाय को करने से आपको धन संपत्ति की प्राप्त होगी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में साबूदाना या चावल की खीर बनाना है और उस खीर में आप केसर मिला दें। और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उस दीपक में गाय का शुद्ध घी भर देना है और फिर आपको इस दीपक में लंबी बाती लगा देना है। फिर आपको सिंदूर और कुमकुम लेना है और आपको 5 या 7 पुष्प लेने हैं। फिर आप माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, यानी कि सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और फिर माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को आप 5 पीली कौड़ी भी चढ़ाएं। फिर उसके बाद उस घी के दीपक को जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती करें और फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है कह दे। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद उन कौड़ियों को उठाकर किसी लाल या सफेद कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से भी आपको विशेष लाभ होता है। दोस्तों, यह उपाय आपको चंद्र देव के लिए करना है और दोस्तों यह उपाय आपको रात्रि में करना है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा को इस तरह से अर्घ्य देने पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको चांदी का लोटा लेना है या आपके घर में चांदी का ग्लास हो तो भी उससे ले लें, पर चांदी का ही बर्तन होना चाहिए। उस बर्तन में आपको दूध और जल मिश्रित कर भर लेना है। फिर इसके बाद उस दूध में आपको थोड़ी सी शक्कर डाल देना है। फिर उस लोटे या गिलास में आपको 5 सफेद पुष्प डाल देने हैं। फिर इसके बाद आपको इस चांदी के बर्तन से रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है और आपको अपनी समस्या कह देनी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन संपत्ति में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं और धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथा जो उपाय है, यह उपाय माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए उपाय है और इस उपाय को करने से आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा और इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा और साथ ही आपके परिवार के लोगों की तरक्की भी होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको आम के पत्ते लेने हैं और आपको सफेद धागा लेना है। इन आम के पत्तों को धागे से एक एक कर बांधकर माला बना लेनी है। आपको यह इस तरह से माला बनाना है कि आपको इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना है, यानी कि दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का तोरण बनाकर लगाना है। यह उपाय प्रदोष काल में करना है और ये तोरण को घर के मुख्य गेट पर बांध दें और इसके बाद आपको घर के मुख्य गेट पर ही 2 हल्दी के स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और इन हल्दी के स्वास्तिक चिन्ह पर आपको 2 घी के दीपक जलाकर रख देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और मां लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव की कमी नहीं रहेगी। धन संपत्ति आने में आ रही और समस्याएं दूर हो जाएगी और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, 5वां जो यह उपाय है, यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको रातों रात कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय पूर्णिमा के दिन करना है
तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और आप बहुत परेशान रहते हैं, आपका कर्ज उतर ही नहीं रहा है, तो दोस्तों आपको यह उपाय पूर्णिमा के दिन अवश्य करना है। दोस्तों यकीन मानना, अगर आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपका कर्ज रातों रात दूर हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना है और दीपदान करना है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में कुछ गंगाजल मिलाकर स्नान करें। और प्रदोष काल में आपके घर के आसपास कोई नदी, नहर या तालाब है तो आप प्रदोष काल में 5 दीपक का दीपदान करें। फिर इसके बाद आपको अपने घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक पूरी रात जलाकर रखना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये दीपक लंबी बाती का होना चाहिए और इस दीपक में जो घी आप डालेंगे वह गाय का घी होना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको तुरंत कर्ज मुक्ति से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आप इन 5 उपाय में से कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई एक विशेष उपाय जरूर करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।